दोस्तों, भारत के नए चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा काम कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा सिस्टम लिटरली हिल गया है। पूरा पुराना लिबरल वीआईपी इकोसिस्टम हिल चुका है। सीजे सूर्यकांत ने आते ही सिर्फ एक सर्कुलर से साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब उसी तरह चलेगा जैसा देश चाहता है, जैसा आप और मैं चाहते हैं, ना कि जैसा कुछ लोग चलवाना चाहते हैं। इसलिए इस सर्कुलर के आते ही कई लोगों की लंका लग चुकी है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अब असली बात सुनिएगा, इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ रूल्स और सर्कुलर के बारे में नहीं होगा। मैं आपको एक साइलेंट रेवोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं जो भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है और जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया या तो बोल नहीं रहा या फिर आधा सच बता रहा है, क्योंकि असली कहानी यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर का पावर बैलेंस बदल चुका है और बाहर कोई ओपनली बोल नहीं रहा, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह टेंस्ड है और कुछ लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आम इंसान नहीं जान पाता। कौन खुश है, कौन परेशान है, कौन शॉक में है और कौन से वो गेट है जो डिकेड से बंद होने चाहिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में आकर जस्टिस सूर्यकांत ने बंद कर दिया। तो तैयार हो जाइए, आज की ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही एक खुलासा है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम समझना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, क्योंकि आज हम पर्दे के पीछे का सच सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक कल्चर था ओरल मेंशनिंग का, मतलब आप कोर्ट खुलने से पहले लाइन लगाइए, सीजीआई के सामने आइए और कहिए कि मिलॉर्ड, हमारी मैटर अर्जेंट है, प्लीज लिस्ट कर दीजिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जिन वकीलों की पहुंच, नाम, पहचान, इन्फ्लुएंस ज्यादा होता था, उनके केसेस जल्दी सुन लिए जाते थे और जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता था, उनकी बारी आती ही नहीं थी। लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तेज मिलता है, बस लिस्टिंग टाइम पे करवा लो, जल्दी करवा लो। यही खेल था, यही हायरार्की बन गई थी। यहां ध्यान दीजिएगा कि हर जगह आपको ये कुछ वकील मिल जाएंगे, जैसे पूरे इंडिया में और कोई बड़ा वकील है ही नहीं, या जिसे कहते हैं सीनियर एडवोकेट है ही नहीं, सिर्फ यही लोग सीनियर हैं। और हर बार सारा काम छोड़ के पहले इनकी सुनी जाती थी। हर मैटर को अर्जेंटली बता के ओरल मेंशनिंग करा देते हैं और फिर यही करवा के दुनिया के नजर में बड़े वकील कहलाते हैं कि अरे ये तो बड़े वकील हैं, ये तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुबह में, शाम में, रात में और इनकी सुनवाई हो ही जाएगी, बेल ले ही लेंगे, क्योंकि सो कॉल्ड बड़े वकील जो है। बट ये जो सारा धंधा था, इसे भारत के नए चीफ जस्टिस ने आके बंद कर दिया। और धंधा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी के नाम पे लोगों से पैसे ऐठे भी जाते थे कि अरे हम तो आपका केस तुरंत मेंशन करके बेल ले आएंगे। मतलब ये पूरा पैसों का व्यापार था, इकोसिस्टम था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। अब ये पुराना सिस्टम जो था उसे खत्म कर दिया। अब लिस्टिंग सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया और पूरा देश बराबरी से जस्टिस पाएगा। और इसके लिए 4 बड़े सर्कुलर्स निकाले गए हैं। इन 4 सर्कुलर्स ने सुप्रीम कोर्ट की पूरी वर्किंग स्टाइल को चेंज कर दिया। अब इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव ये है वो ये है कि अब सीजीआई के सामने ओरल मेंशनिंग नहीं होगी। सीनियर एडवोकेट्स यानी बड़े बड़े नाम अब किसी भी बेंच के सामने मेंशनिंग नहीं कर सकते, अब जूनियर एडवोकेट्स ही करेंगे। मतलब गेम बदल गया है। पहले सिब्बल सिंघवी जैसे बड़े वकील उठकर बोल देते कि मिलॉर्ड अर्जेंट है और तुरंत लिस्टिंग मिल जाती थी। अब सीजीआई ने कहा कि मेंशंस करनी है तो जूनियर्स करो। इससे 2 चीजें होंगी, जूनियर्स को एक्सपोजर मिलेगा और सीनियर्स का वीआईपी लेन खत्म होगा। अब कोई विशेष पहुंच वाला सिस्टम नहीं रह गया। ये सुप्रीम कोर्ट का असली सर्जिकल स्ट्राइक है। अब अर्जेंट मैटर जैसे कि रेगुलर बिल, एंटिसिपेटरी बिल, कैंसिलेशन ऑफ बिल, डेथ पेनल्टी, हिबियस कॉर्पस, एविक्शन, डिस्पोजेशन, डिमोलिशन, कोई भी इमीडिएट इंटरिम रिलीफ, इन सबको 2 वर्किंग डेज के अंदर ऑटोमेटिकली लिस्ट किया जाएगा। इसके लिए कोई भी मेंशनिंग की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन करिए कि पहले बेल पर हियरिंग में 10 से 15 दिन लग जाते थे आम आदमी को, अब 48 घंटे में सुनवाई होगी। ये आम आदमी के लिए कितना बड़ा बदलाव है, आप खुद सोचिए। पहले क्या था कि आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी आपके वकील पे डिपेंड करता था। तभी ये जो बड़े पॉलिटिशियंस होते थे और जो बिजनेसमैन होते थे वो बड़े वकील को हायर कर लेते थे और तुरंत उनकी केस की लिस्टिंग हो जाती थी और तुरंत इन्हें बेल भी मिल जाती थी। मतलब ये जो कहावत है हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में कि इंडिया में जस्टिस बहुत लेट मिलता है, ये कहावत एक्चुअली आधी गलत है। जो आम आदमी है, आपके और मेरी तरह, उन्हें लेट मिलता है। इंटरनेशनल लोगों और पॉलिटिशियंस को तो पहले से ही टाइम पे जस्टिस मिलता आया है। नशे की हालत में युवाओं को मार दिया जाता है और कोर्ट्स तुरंत ऐसे लिखवाकर बेल दे देती है। तो कुछ लोगों को तो हमेशा ही टाइम पे जस्टिस मिला है। दोस्तों, पहले लिस्टिंग में अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, किसी का मंडे, किसी का फ्राइडे, कोई लॉजिक ही नहीं था। बट अब सिस्टम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं रह गया है, कोई वीआईपी पास नहीं चलेगा। अगर किसी को लगता है कि मेरा मैटर मंडे फ्राइडे का इंतजार नहीं कर सकता, तो अब वो डायरेक्टली सीजीआई के पास नहीं जा सकता। अब उसे एक फॉर्म भरना होगा, मेंशनिंग परफॉर्मा, एक अर्जेंसी लेटर देना होगा, मेंशनिंग ऑफिसर उसको सबमिट करेगा और फिर वो जांच करेगा कि अर्जेंसी जेन्युइन है या नहीं। फिर वो रजिस्ट्रार के पास भेजेगा और फिर सीजीआई तय करेंगे
कि उनकी सुनवाई होगी कि नहीं। तुरंत इसे झूठी अर्जेंसी खत्म होगी, इक्वल एक्सेस सुनिश्चित हो जाएगा। एक और बड़ा बदलाव आया है, सुप्रीम कोर्ट में एडजॉर्नमेंट का भी खेल चलता था। मिलॉर्ड, काउंसिल अनअवेलेबल है, मिलॉर्ड अगली डेट दे दीजिए, आज केस की ढंग से तैयारी नहीं कर पाए। अब सीजे सूर्यकांत ने इसे भी सख्त कर दिया है, रेगुलर केसेस में कोई एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा। वेडनेसडे से थर्सडे वाले पुराने मामलों में नो एक्सक्यूजेस, मतलब जिस दिन आपके केस में डेट पड़ गई उस दिन आपको आना ही पड़ेगा। बहाना मार के घर नहीं बैठ सकते, ना ही कोर्ट का समय वेस्ट कर सकते हैं। अगर एडजॉर्नमेंट कराना भी है तो एडजॉर्नमेंट सिर्फ ईमेल से होगा, वो भी प्रीवियस वर्किंग डे के 11 बजे से पहले। अपोजिट लॉयर की रिटन कंसेंट भी जरूरी है, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक पक्ष केस के लिए तैयार है और दूसरा पक्ष गिरफ्तारी से बचने के लिए उस दिन कोर्ट में एब्सेंट रहे। अब कैजुअली डेट नहीं चलेगी, इससे पेंडेंसी सीधा कम हो जाएगी। पहले क्या था कि सरकार कहती थी हमें कॉपी नहीं मिली और बेल हियरिंग टल जाती थी। अब बेल पिटीशन की एडवांस कॉपी गवर्नमेंट लॉयर को देना अनिवार्य है। सरकार तैयार रहेगी, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होगा, हियरिंग तेज और फेयर होगी। दोस्तों, जिन वकीलों का पुराना सिस्टम में बड़ा इन्फ्लुएंस था, जिनके लिए मेंशनिंग ही एक अलग प्रोफेशन बन गया था, उनके लिए रिफॉर्म्स अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अब सबको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब जूनियर्स ज्यादा एम्पावर्ड होंगे, अब फेवरेटिज्म रिमूव हो जाएगा और ये सारी चीजें जनता के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और जुडिशरी को भी साफ सुथरा बनाता है। अब जूनियर्स को मौका मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका एक अच्छा प्रोफाइल बनेगा, एक्सेस डेमोक्रेटाइज होगा। सुप्रीम कोर्ट बार का पूरा बैलेंस बदल रहा है। आम आदमी जिसकी जिंदगी अक्सर इन डिले से बर्बाद होती थी, अंडर ट्रायल्स जिन्हें छोटे कारणों की वजह से जेल में महीनों बिताना पड़ता था, अब इन सभी लोगों को जस्टिस का पूरा रीच मिलेगा। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन सीजे सूर्यकांत के रिफॉर्म्स का। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की कल्चर चेंज है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलेगा। और आपको मुझे बताना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों के मन में बहुत नेगेटिव सुनता हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उस सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके माइंड में कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट या कुछ अच्छा थॉट नहीं बचा है। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में आपको जरूर बता दें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।